गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टीम टरबाइन मेंटेनेंस प्रैक्टिस कैसे करते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो उसके बारे में हम जो है कि बात करेंगे। स्टीम टरबाइन किसी भी पावर प्लांट का महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसका नियमित मेंटेनेंस, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं, मशीन की जो है कि रिलायबिलिटी, कार्य क्षमता और सुरक्षा जो है बनी रहती है। सही समय पर निरीक्षण करने से बड़े ब्रेकडाउन, महंगे रिपेयर जो मटेरियल को बचाया जा सकता है। उसके लिए हम जो है कि जो स्टीम टरबाइन का जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं और जो भी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम कौन कौन करते हैं हम आपको बताते हैं। पहला नंबर हम जो है क्या करेंगे, रूटीन चेकअप करेंगे टरबाइन का जो है, ये स्टीम टरबाइन का रूटीन चेकअप करेंगे। रूटीन चेकअप में हम क्या करेंगे कि रूटीन चेक में प्रतिदिन जो है निर्धारित जो आपका शेड्यूल बना होता है उसके अनुसार जो है आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको वॉच करते रहना है। तो क्या क्या वॉच करना है, टरबाइन की जो है कि वाइब्रेशन जो होता है, यह जो है कि हमेशा वॉच करते रहना चाहिए और हो सके तो रीडिंग भी लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पास रिकॉर्ड बना रहे और जो है कि कब वाइब्रेशन ज़्यादा कब कम, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पता कर सकें और हमें पता चल सके। बेयरिंग टेम्परेचर और ल्यूब एयर प्रेशर की भी रीडिंग लेना चाहिए और हमेशा जो है कि वॉच करते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है, ल्यूब एयर प्रेशर और ऑयल लेवल को जो है कि हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। ये ऑपरेटरों का काम है, लेकिन फिर भी जो है उसको सुपरवाइजर को भी बात जो है कि जब वो लॉग बुक चेक करे तो इन सब बातों का जो है वो ध्यान रखे। अगला है स्टीम प्रेशर और स्टीम टेम्परेचर। जो है कि टरबाइन का जो मेन जो है कि फ्यूल होता है वो स्टीम होती है। तो स्टीम टरबाइन में जो इंटर कर रही है उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है कि बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसका जो है कि जो हमारा जनरेशन होता है उस पे बहुत जो है कि इफेक्ट होता है और प्रॉब्लम आ सकती है। जो जनरेशन कम हो सकता है और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो टरबाइन के जो ब्लेड है उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, दूसरा जो है एबनॉर्मल नॉइज, मतलब उसका जो टरबाइन का जो साउंड होता है उसको भी जो है कि ध्यान करते रहना चाहिए, वॉच करते रहना चाहिए। क्योंकि टरबाइन का जो आवाज़ होती है, नॉइज़ होता है और वो वाइब्रेशन भी उसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि वाइब्रेशन भी जो अगर टरबाइन की साउंड को आप वॉच करते रहेंगे तो वाइब्रेशन अगर कहीं कभी वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया या एबनॉर्मल वाइब्रेशन हुआ तो वो भी पकड़ में आ जाता है। और अगला है गवर्नर एवं कंट्रोल वाल्व का सही संचालन करना। गवर्नर जो है कि कंट्रोल कर रहा है टरबाइन को, क्योंकि गवर्नर तो टरबाइन का माइंड होता है। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो टरबाइन में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और आपका जो जनरेशन है, अगर सिंक्रोनाइज टरबाइन है, अल्टरनेटर आपका सिंक्रोनाइज है, तो उस कंडीशन में भी गवर्नर को जो है कि मेन रोल होता है। तो हमें गवर्नर के जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे एक्चुएटर होता है, उसके लिंकेज होते हैं, उसका सिग्नल होता है, आरपीएम सिग्नल होता है, उन चीज़ों का भी जो है कि हमें प्रॉपर वॉच करते रहना चाहिए, जिससे कि गवर्नर हमारा प्रॉपर काम करता रहे। सभी कीज इंडिकेटर और अलार्म की स्थिति भी जानना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, अचानक मशीन बंद होने की संभावना जो है आपकी कम हो जाएगी। उपकरण की जो है कि एज बढ़ जाएगी, उपकरण जो है कि जल्दी खराब नहीं होंगे और आपका अगर जनरेशन है या स्टीम का जो भी आपका प्रोडक्ट है वो जो है कि बराबर जो है कि उसमें कमी नहीं आएगी और वो बराबर होता रहेगा। अगला जो है फिल्टर क्लीनिंग। पहला तो हमने बता दिया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या चेक करना चाहिए। अगला है फिल्टर क्लीनिंग, सॉरी, फिल्टर क्लीनिंग। इसमें क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम और कंट्रोल आर्ट सिस्टम के जो है कि उसमें जो है कि फिल्टर जो है कि लगे होते हैं, उसको साफ करना जो है कि भी बहुत ही एक जो है कि अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। तो उसको भी हमें जो है करते रहना चाहिए, ऑपरेटर भाइयों और सुपरवाइजर और इंजीनियर को इस बात को जो है कि ध्यान में रखना चाहिए और अपने ऑपरेटर को
इन सब चीज़ों को जो है गाइड करते रहना चाहिए। एसओपी में बराबर जो है कि मेंशन करना चाहिए। अच्छा, क्या करना है? फ़िल्टर प्रक्रिया में जो है कि हमें साफ़ करने में क्या कर सकते हैं? मशीन को सुरक्षित रूप से बंद करें और आवश्यक जो है कि लॉक आउट, टैग आउट, लोटो जो है उनका पालन करें। उनको जो है कि वहाँ उस स्थान पर लगाएँ और जो है कि प्रॉपर जो है कि उसको क्लोज़ कर दें, फिर उसके बाद काम शुरू करें, जिससे कि कोई जो है कि अनहोनी या एक्सीडेंट ना हो। फ़िल्टर निकाल कर उसकी सफाई को जो है कि बराबर जो है कि जो है कि साफ क्लीन करके फिर फ़िल्टर को लगाएँ। फ़िल्टर हाउस सिंक की सफाई करें, पुनः जो है उसको दोबारा इंस्टॉल कर दें और वहाँ पे लगा दें। यदि फ़िल्टर गंदा हो जाए तो उसको ऑयल फ्लो कम हो जाता है, इफ़ेक्ट जो है कि अगर फ़िल्टर आपका चोक हो जाए या गंदा हो जाए या उसमें डस्ट बैठ जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, ऑयल का जो फ्लो है, प्रेशर भी कम हो जाएगा और फ्लो भी कम हो जाएगा। और बियरिंग को पर्याप्त लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, बियरिंग आपकी डैमेज हो सकती है और बियरिंग जो है क्या हीट भी हो सकती है। अगला जो है कि बोल्ट टाइटनिंग और लीक चेक। तो टरबाइन का जो मेन पार्ट होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, बोल्ट को टाइटनिंग और लीक चेक जो है कि कहीं टरबाइन का स्टीम लीकेज तो नहीं हो रहा है, ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो और बोल्ट कहीं लूज तो नहीं है, उन चीज़ों को भी समय-समय पर जो है आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि टरबाइन जब चलती है तो उसमें जो है कि हल्का-सा वाइब्रेशन भी होता रहता है, लोड जो है कि इंक्रीज़-डिक्रीज़ होता है। उसके कारण क्या हो सकता है, आपके जो बोल्ट हैं लूज़ हो सकते हैं और धीरे-धीरे अगर बोल्ट लूज़ हो गए, तो उस कंडीशन में भी टरबाइन के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको क्या चेक करना है? फाउंडेशन बोल्ट चेक करना है, कपलिंग बोल्ट्स चेक करना है, पाइप फ्लैंज बोल्ट चेक करना है, वाल्व बोल्ट्स चेक करना है, स्टीम जॉइंट चेक करना है, ऑयल प्रेशर के कनेक्शन चेक करना है और क्या चेक करना है? स्टीम लीकेज कहीं हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक करना है, लूब ऑयल लीकेज हो रहा है उसको चेक करना है, कंट्रोल ऑयल क्योंकि कंट्रोल ऑयल का जो प्रेशर होता है वो मोर देन जो है कि 12 केजी होता है, तो उसमें हाई प्रेशर होता है, तो उसमें लीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कूलिंग वाटर जो है कि जो वाटर आता है फ़िल्टर को सॉरी ऑयल को कूल करने के लिए, उसको भी आपको चेक करते रहना है और वॉच करते रहना है। आगे जो है ध्यान दें, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के हिसाब से टॉर्क के अनुसार बोल्ट टाइट करें और आवश्यकता से अधिक टाइट करने पर बोल्ट या फ्लैंज को जो है नुकसान हो सकता है, वो टूट भी सकता है। तो और उसके बाद जो है उसको हिसाब से ही मतलब नॉर्मल जितना टाइट होना चाहिए उतना टाइट करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर टाइट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दें। अगला जो है थर्मल जो है इंस्पेक्शन। थर्मल इंस्पेक्शन में क्या होगा कि इसमें जो है कि निम्न सामग्रियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे बेयरिंग ओवरहीटिंग, हॉट स्पॉट्स और स्टीम लीकेज, इलेक्ट्रिकल हॉट कनेक्शन, इंसुलेशन फेलियर, मोटर एवं पैनल ओवरहीटिंग को भी चेक कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि बिना मशीन खोले समस्या का पता चल जाएगा। भविष्य में होने वाली जो बड़ी खराबी है उसको पहले रोका जा सकता है। डाउन टाइम मेंटेनेंस जो है कि कम लगता है। महत्वपूर्ण सावधानियाँ, उसमें सावधानी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना है, सभी कार्यों से पहले आपको लॉक आउट, टैग आउट और लोटो की प्रक्रिया जो होती है, उसको जो है कि आपको प्रॉपर करना है। आवश्यक पीपीई, सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, ग्लोव्स हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गए, इनको जो है कि प्रॉपर जो है कि आपको पहनना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी कोई केमिकल है या कुछ भी आपको मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। गर्म पाइपलाइन होती है, क्योंकि स्टीम है तो गर्म पाइपलाइन लाइन होगी, तो अगर गलती से भी आपका हाथ टच हो गया, तो उसमें क्या हो गया आपको जलने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए जो है कि उससे दूरी बना के काम करना चाहिए, ग्लव्स लगा के काम करना चाहिए। स्टीम लीक अगर की जाँच करते समय विशेष सावधानी बरतें। मेंटेनेंस के बाद ट्रायल रन लेकर भी पैरामीटर के सामान्य की जो है कि सही है कि नहीं है उसकी पुष्टि करें, क्लियर करें। धन्यवाद।